हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू अपडेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नैप एग्जामिनेशन के बारे में। जो हर साल स्नैप जो सिम्बायस लीग है वो ऑर्गेनाइज़ करता है एक एग्जामिनेशन, जो कि पर्टिकुलरली उनके ही कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये एग्जामिनेशंस होती है। एंट्रेंस एज एन एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। ये कम्प्लीटली एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बेसिस पे एडमिशन्स नहीं देते हैं। इनके साथ साथ में एक बार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद में आपको उनके जीडीपीआई के राउंड्स भी देने होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चलते हैं डायरेक्टली। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बता देता हूँ 2020 स्नैप एग्जामिनेशन के बारे में, और उसके साथ साथ में कौन कौन से चेंजेस आए हैं इस साल उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो कुछ चेंजेस है वो मेजर चेंजेस है, जो और साथ में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। सो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही अपकमिंग अपडेटेड वीडियोस आपके सामने लाते रहे। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहीं से हम लोग आज का हमारा कंप्लीट डिटेल चेक करेंगे। सिम्बायोसिस लीग के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है स्नैप, उसका जो भी नोटिफिकेशंस आया है, किस तरीके से मेजर चेंजेस हुए हैं, वो सारा ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सिम्बायोसिस लीग का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरीके से है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स पहले से दे रखी हुई है। सो हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स को पहले देख लेते हैं। तो फिर अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात की जाए तो वो कल की तारीख, दैट इज़ 24 सितंबर 2020 को ये शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और ये आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऊपर में दो ऑप्शन दिख जाएंगे, रजिस्टर नाउ और लॉगिन। सो अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। और जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाला है वो 28 नवंबर 2020 को होने वाला है, ठीक पहले कैट के एग्जामिनेशन के पहले क्लोज होने वाला है। और उसके बाद में अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पेमेंट देखा जाए तो ठीक जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन आपका क्लोज होने वाला है उसी दिन ये इसका एग्जामिनेशन का लास्ट डे भी दे रखा हुआ है। अगर एडमिट कार्ड की बात किया जाए तो ये 5 दिसंबर को रिलीज़ होगी। सो मेनली यहाँ पे कुछ नया देखने को मिला है हमें लोगों को स्नैप टेस्ट के बारे में, जो कि स्नैप टेस्ट दिसंबर को कंडक्ट होती है एवरी ईयर। जो कैटेक के एग्जामिनेशन के जस्ट बाद में हमारा स्नैप का एग्जामिनेशन होता है। सो यहाँ पे इस साल आपको 3 डेट्स दिखाई दे रही है, दैट इज़ 20 दिसंबर, देन 6 जनवरी और फिर 9 जनवरी। सो इस तरीके से कुछ टेस्ट का आपको यहाँ पे शेड्यूल दिखाई दे रहा है। बट ये इसलिए दिया गया है, आप भी सोच रहे होंगे कि हर साल तो एक ही दिखाई देता है, तो इस साल 3 क्यों। सो ये इसीलिए दिया हुआ है जस्ट बिकॉज कि इस साल आपका एक मेजर चेंज हुआ है कि आप इस बार 2 बार एग्जामिनेशन दे सकते हो। जैसे कि आपको हर साल एक ही बार एग्ज़ाम देना पड़ता था और वही डू और डाई था। अगर आप उसके अंदर में आप क्लियर कर पाते हो एक ही बार में, आपने कट ऑफ क्लियर किया तो ही आपको सारे मेन कैंपस में एडमिशन मिल सकता है, वरना आप उस साल के लिए आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपको फिर से रिपीट करना होगा। बट इस साल ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दे रखे जस्ट बिकॉज कि आप अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन अगर आप देते हो और आप वहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं रहते हो आपके परफॉर्मेंस से, सो आप तुरंत ही उसे नेक्स्ट एग्ज़ाम भी दे सकते हो। सो यहाँ पे 3 डेट्स दे रखी है कि अब वो आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों में से आपको कितने बार अटैम्प्ट देने हैं। बट हाँ, ये एक मेजर है कि यहाँ पे आप जितनी बार अटैम्प्ट दोगे उतनी बार आपको फ़ीस भी एडिशनल पे करना होगा, दैट इज़ 1750। यहाँ पे जो भी फीस होती है एग्जामिनेशन की वो भी आपको रिटर्न से फ़ी पे करनी होगी। सो यहाँ पे मैक्सिमम अटैम्प्ट्स 2 ही बताया गया है। सो ये 3 डेट्स दे रखी है, उनमें से आप कोई भी 2 बार आप फिर से स्नैप एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो आगे देखते हैं। तो फिर आपका जो स्नैप एग्जामिनेशन का रिजल्ट है वो ऑल टुगेदर आपको 22 जनवरी को रिलीज़ होगा। सो इस तरीके से अगर आपने 2 बार अटैम्प्ट कर चुके हो तो फिर वो दोनों भी कि आपको स्कोर दिखाई दे देंगे, और उसके बाद में जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो इस तरीके से है। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ सिटीज़ की बात करें टेस्ट के लिए, यहाँ पे टोटल 94 सिटीज़ में ये टेस्ट अवेलेबल है। सो इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सिटीज़ को ये कवर कर लेता है। टोटल 94 सिटीज़ को यहाँ पे टेस्ट का प्रेफरेंस दिया गया है। प्रिविलेज है उन स्टूडेंट्स को कि जो भी इस सिटीज़ के पास में रहते हैं या फिर जो भी इन सिटीज़ में रहते हैं वो सारे ही स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो अगर हम लोग टेस्ट का पैटर्न देखते हैं तो ये एक सबसे बड़ा मेजर चेंज आया हुआ है स्नैप एग्जामिनेशन के टेस्ट पैटर्न के लिए। इस साल से जो टोटल स्कोर रहेगा वो 60 रहेगा, और
और टोटल मिनट्स रहेंगे वो भी 60 रहेंगे। मीन्स आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन मीन्स पर क्वेश्चन पर मिनट आपको दिया जाएगा। जैसे कि लास्ट साल तक के अपने को टोटल 120 मिनट्स मिलते थे 110 क्वेश्चन के लिए। सो इस बार कम्प्लीटली हाफ हो चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे नोट्स चेक कर ले तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ईच रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट 25% निगेटिव मार्क्स। मीन्स आपको लास्ट ये निगेटिव मार्किंग वाला लास्ट ईयर भी था, जो कि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग एक भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसका 25% कट जाता है। मीन्स और आपके पास में अगर 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन है तो फिर आपका 0.25 आपका कट जाएगा पर क्वेश्चन अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो। सो टोटल यहाँ पे मार्क्स जैसे कि 60 हैं तो फिर यहाँ पे जो हमारा नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अभी अगर हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की अगर स्नैप के टेस्ट की, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आप अगर सेंटर पे पहुँचते हो तो सेंटर पे आपके पास में एक लीगल आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो कि इन सारे आईडी प्रूफ में से कोई भी आपके पास में एक चल जाएगा। दैट इज़ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। उसके साथ साथ में आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उस फॉर्म के ऊपर में आपको अपना जो लेटेस्ट फोटोग्राफ है, हार्डली 3 मंथ्स ओल्ड के पहले का नहीं चलेगा। मीन्स आपके पास में लेटेस्ट फोटोग्राफ होगा वो आपको पेस्ट करना होता है और उसके ऊपर में आपको अपनी सिग्नेचर करनी होती है। और साथ साथ में आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना होता है, तभी आपको यहाँ पे एंटर करने मिलता है। सो इस तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो एग्जामिनेशंस के डेट्स है वो चेंज हो चुके हैं। मीन्स आपको पैटर्न भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे 3 दिन दे रखे हैं कि कोई भी आप 3 दिनों में से कोई भी एक दिन आप लीगली आप आके अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपको फिर से अटेम्प्ट करना है तो आप दूसरी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वो इट्स ऑन योर चॉइस वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन और नॉट। सो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। और स्नैप टेस्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस का प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे जैसे कि 1750 जो कि आपको एवरी ईयर यही फ़ीस होता है। सो फीस में कोई भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ नहीं हुआ है। आपको 1750 फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे करना होगा। और उसके साथ में अगर आपको कोई भी कॉलेज के लिए इंडिविजुअली अप्लाई करना है, बिकॉज यहाँ पे सबसे मेन होता है अगर आप 99% भी ला लेते हो बट आपने अगर किसी कॉलेज को सिलेक्ट नहीं किया है, उसके लिए आपको इंडिविजुअली आपको 1000 रुपीज़ पे करके पर्टिकुलर कॉलेज को ऑप्ट करके रखना होता है, तभी आपको वो कॉलेज से कॉल रिसीव होगा अगर आप उसके क्राइटेरिया में बैठ पाते हो। तो अगर आपने वो फीस पे नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे सबसे मेजरली एक ही चेंज होता है कि यहाँ पे हमें इंडिविजुअली हर सिम्बायोसिस के जितने भी कैंपसेस हैं उसमें से अगर आपको जो भी आपके स्कोर के हिसाब से वैलिड लगता है कि हाँ मैं इतना स्कोर कर पाऊँगा तो मैं इस कॉलेज के लिए तो एटलीस्ट मैं पे कर ही देता हूँ, तो फिर आपको इस तरीके से आपको कुछ कॉलेजेस के लिए पेपर के पहले आपको फ़ीस पे करनी होती है और कुछ कॉलेजेस को प्रिविलेज मिलता है कि हाँ आप उसको पेपर के बाद में भी फ़ीस पे कर सकते हो। सो जैसे कि टॉप के कॉलेजेस है SIBM पुणे, देन SIIB, देन SMHRD, देन SIBM बेंगलोर। सो ये कॉलेजेस के लिए पेपर के पहले ही आपको फ़ीस पे कर देनी होती है 1000 रुपीज़। सो आप n नंबर ऑफ़ कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही या 2 ही कॉलेज के लिए अप्लाई करना होगा। आपको बस नंबर ऑफ़ फिर 1000 को मल्टीप्लाई करते रहना होगा और आपको उस तरीके से अप्लाई करना होगा। तो आपके मार्क्स के बेसिस पे आप उस कॉलेजेस को सिलेक्ट कर कीजिएगा। जो भी आपके मार्क्स के स्कोर आते हैं सो उसके हिसाब से ही आप एक अटेम्प्ट कीजिएगा कि आपको कितना स्कोर आता है और उसी के हिसाब से आपको किसी भी एक कॉलेज के ऊपर में या फिर जो जितने भी कॉलेजेस में आपको इंटरेस्ट है फिर उन कॉलेजेस के ऊपर में आपको 1000 रुपीज़ अलग से पे करने होंगे। और अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स का देख ले तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको नॉर्मली ग्रेजुएशन में आपको 50% के ऊपर चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो फिर आपको 45% के ऊपर चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था हमारा आज का कंप्लीट ऐसे स्नैप 2020 के बारे में डिस्कशन। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरीज हैं तो मुझे बिल्कुल भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए कभी भी हाजिर रहूँगा। मेनली जाते जाते EDU अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आते रहे। थैंक यू।